मैं मिला था जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं सिंधिया साहब, और मुझे वो पूरा बिहार के जो एयरपोर्ट का इशू है उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था जा करके मिलने के लिए, तो मैं बिहार सरकार के तरफ से गया था। तो अन्य एयरपोर्ट पे तो जो बात हुई वो डिटेल में अलग बात हुई। दरभंगा एयरपोर्ट में दो सबसे बड़ा इशू है। ये उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। अब उड़ान स्कीम के एयरपोर्ट में तो ये माना जाता है, कहा जाता है कि हवाई चप्पल वाला भी प्लेन में चढ़ सके, लेकिन पिछले दिनों जो रेट है वो बहुत ज़्यादा, पटना से डबल रेट, ट्रिपल रेट दरभंगा से हो गया दिल्ली का। और उसका वजह एक ही है, लार्जली डिमांड और सप्लाई। तो दरभंगा एयरपोर्ट में जो स्पाइस जेट को मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, स्पाइस जेट एयरलाइन को, स्पाइस जेट का आधा जहाज भारत सरकार ने ग्राउंडेड कर दिया, आप लोग की जानकारी में होगा। अब आधा जहाज ग्राउंडेड हो गया, उड़ नहीं सकता है, तो जहां दिल्ली से दरभंगा 3 फ्लाइट था वो 1 फ्लाइट हो गया, जो मुंबई से 2 फ्लाइट था वो 1 फ्लाइट हो गया, बेंगलोर से 2 फ्लाइट था वो 1 फ्लाइट हो गया। ये कल मैंने माननीय मंत्री जी जो केंद्र सरकार के विभाग के मंत्री हैं उनसे आग्रह किया कि आपका सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम का, और ये एयरपोर्ट का हाल ये हो गया है कि लोग अब यहाँ से पटना जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, लोग यहीं से पकड़ते थे। और उसका वजह ये है, या तो स्पाइस जेट अब दूसरा उसमें उड़ा नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, या तो वो उड़ाए लेकिन उसके पास जहाज तो है नहीं, या आप दूसरे एयरलाइन को जो टाइम स्लॉट है जो वो उसको मिला हुआ है वो टाइम स्लॉट दूसरे को दीजिए, एक। और सेकंड, फेयर का कैपिंग कीजिए, जो प्राइस है उसका कैपिंग कीजिएगा ना, कि भाई 8,000 से जो भी आपको रखना है, इसके ऊपर मैक्सिमम आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। ऐसे ही उस एयरलाइंस को सुविधा मिल रहा है, टैक्स में छूट मिल रहा है, जब उसको ये मिल रहा है तब इतना फेयर कैसे बढ़ा रहा है? छठ आने वाला है, दीपावली आने वाला है, ऐसे ही इतने लोग आते हैं, 17 जिला उत्तर बिहार के लोग आते हैं, नेपाल झारखंड तक के लोग यहाँ लैंड करते हैं, तो इतना बड़ा कैचमेंट एरिया। तो उनको जानकारी मिली, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उन्होंने तुरंत विभाग के जो लोग उनके साथ वहाँ थे उनको कहा कि इसको इमीडिएटली देखने के लिए, और कैसे नंबर ऑफ फ्लाइट की, रास्ता एक ही है, नंबर ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा तभी प्राइस कम होगा, नहीं नंबर ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा तो प्राइस कम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि इसको इमीडिएटली देख करके इस पर नंबर ऑफ फ्लाइट कैसे बढ़ेगा उसका वे आउट निकालने के लिए